दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज। आज किसी भी राजकीय विषय पर आपसे बात करने नहीं आया हूं। इस विषय को मराठी की जगह हिंदी में इसलिए ले रहा हूं कि हिंदी के लोग भी जान सके कि किस तरह से विरोध हो रहा है, किस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है। इस वीडियो को आरंभ करने से पहले मुझे जो कुछ कहना है उससे पहले मैं आपको एक वेब सीरीज का डायलॉग सुनाना चाहता हूं। सुन लीजिए। ये जो गाली दे रहा है कोई। अरे क्या बोल रहा है? ये जो गाली दे रहा है कोई। अरे क्या बोल रहा है? बस यही बात मुझे आपसे कहनी है दोस्तों। ये जी गाली दे रहा है कोई। अब जब वो गाली दे रहा है कहती है तो वो पूछता है अरे क्या कह रहा है, और वो एक गाली बकती जाती है। मैं वो तो गालियां नहीं सुनाऊंगा आपको, बिल्कुल गलत लगता है। वेब सीरीज वाले करते हैं तो ठीक है, लेकिन वो गालियां बताना मैं जरूरी नहीं समझता हूं, अच्छा भी नहीं समझता हूं। बस आप लोगों से फरियाद करनी है, मुझे फरियाद करनी है कि जी गाली दे रहा है कोई। लेकिन जब गाली देता है तो बुरा नहीं लगता है, बहुत मजा आता है भाई, बहुत ही मजा आता है। ऐसे लगता है कि तीर निशाने पे जा लगा है जा करके। ऐसे लगता है कि हम जो कुछ कहना चाहते हैं वो बराबर पकड़ लिए हैं लोग। वो ससुर के नाती बराबर पकड़ लिए हैं और उनके करजवा में तीर लग रहा है, इसलिए गाली दे रहे हैं। गाली कहां कहां देते हैं? गाली कमेंट बॉक्स में देते हैं। देख लीजिए, कमेंट बॉक्स बहुत सारे लोगों के गालियों से भरा पड़ा है। और खास करके एक गाली तो तय है दोस्तों, एक बात तो तय है, बाकी कुछ कहो न कहो इतना कह देते हैं कि बम्मन तो जरूर कह लेते हैं। मराठी में देते हैं तो बम्मन के साथ साथ और भी शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे भट हो गया, भटुकड़िया हो गया, ऐसे भी लफ्ज लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं इनके नाम तो नहीं गिनाऊंगा आपको, नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि ये इतने बड़े भी तो नहीं है ना कि अपने प्लेटफॉर्म पर इनका नाम लेके बड़प्पन दिया जाए। किंतु मुझे लगता है ये बड़े की जगह इतने छोटे दिल वाले हैं तो कोई कोई तो अपने नाम छुपा कर भी गाली देता है। मैसेज पे देता है, व्हाट्सएप पे देता है। पहले मैसेज पे ब्लॉक कर लिया, फिर व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर लिया, फिर चैनल पे कुछ लोगों को ब्लॉक कर लिया। नए नए अकाउंट खोल के आ जाते हैं और गालियां बकना शुरू कर देते हैं। चलो भाई, आप विरोध जरूर करो, मैं विरोध की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे कोई विरोध ना करे, मेरी कोई गलतियां ना दिखाए, मैंने कुछ गलत बताया है तो वो भी ना बताए, ऐसी बात तो नहीं कह रहा हूं। लेकिन आप मेरी माँ के ऊपर, मेरे जाति के ऊपर, मेरे धर्म के ऊपर गालियां, यहां तक कि लोग कुत्ता भी कह डालते हैं। मेरा नाम सुशील है, मुझे कुशील भी कह दिया है लोगों ने। चलो ठीक है, आप जो नाम दे वो स्वीकार है भाई। भगवान ने रणछोड़ दास नाम स्वीकार कर लिया तो मैं कौन हूं, एक तुच्छ जीव। आप जो नाम दे वो एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन इन सारी गालियों को मैं आपको एक एक करके स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, जरा देख लीजिए किस तरह की गालियां बकी है, किस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। देख लीजिए, ये सारी गालियां देखने के बाद एक चीज तो जरूर पता चल जाती है दोस्तों, जरूर पता चल जाती है एक चीज, बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो आपसे। ये गालियां न कांग्रेस वाले देते हैं, ये गालियां न शिवसेना वाले देते हैं, ये गालियां न बीजेपी वाले देते हैं, ये गालियां देते हैं तो बस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वाले कार्यकर्ता ही देते हैं। क्योंकि अगर उनके ईमेल को खंगाला जाए, उनके अकाउंट को देखा जाए, ठीक से पहचाना जाए, कोई नंबर से ट्रू कॉलर पे देखा जाए, तो कहीं ना कहीं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे इनके कनेक्शंस मिल जाते हैं। और ये कनेक्शन दिखाते हैं कि ये किसी ना किसी तरह से शरद पवार की राष्ट्रवादी विचारधारा से ही जुड़े हुए हैं। और यही लोग हैं जो गालियां भी बकते हैं, धमकियां भी देते हैं, मारने की बात भी करते हैं। जरा देख लीजिए ना, थोड़ा देख लीजिए जरा।
न जाने कितने लोगों ने कांग्रेस के ऊपर टिप्पणियां की, न जाने कितने लोगों ने शिवसेना के ऊपर टिप्पणियां की, न जाने कितने लोगों ने एनसीपी के ऊपर टिप्पणियां की। बस एनसीपी का यही एक गुण शिवसेना को अब लग रहा है शायद, क्योंकि कुछ लोगों को वो भी इस तरह की कृतियां करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब तक शिवसेना ऐसे नहीं थी। लेकिन जिन्होंने एनसीपी के ऊपर टिप्पणियां की है, जरा उनको आप ठीक से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि उन्हीं को तकलीफ हुई है। हाल ही की बात है, छगन भुजबल पे एक व्यक्ति है ललित टेकचंदानी, उन्होंने आरोप लगाया, उनको सीधा धमकियों के फोन आने लगे। फिर टेकचंदानी ने सीधा जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी। टेकचंदानी छगन भुजबल के ऊपर आरोप लगा रहे थे, वही छगन भुजबल एनसीपी से रिलेटेड है। आप जरा इनको ले लीजिए, अपनी क्या नाम है उनका, केतकी चितड़े को, उन्होंने शरद पवार के ऊपर कह दिया कुछ, केतकी चितड़े जेल के अंदर चली गई, कितने दिन रखा। वो नासिक का छोटा बच्चा, मैं नाम बार बार इसलिए नहीं लेता कि उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है, उस बेचारे को भी कितने दिन जेल में रहना पड़ा। वो ठाणे वाले अनंत करबूसे, जिन्होंने जितेंद्र आव्हाड पे कुछ बात कही थी, उनको कितना पीटा गया। जरा देख लीजिए ना, आप ही देख लीजिए जरा, कितनी बातें सामने आई हैं और किन किन चीजों में एनसीपी के लोग हैं। तो यूट्यूब पे आकर कमेंट करने वाले मेरे भैया कह दूंगा, ताई कहने से परहेज है, भैया कहने में कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि मेरी ताई जो है वह ऐसी नहीं है जैसे आपकी ताई है। आप कितने भी कमेंट कर लो, कितनी भी बुरी बातें बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये काम चल रहा है, चलता रहेगा, चलता ही रहेगा, और न जाने कितने लोगों के आशीर्वाद, कितने लोगों की शुभकामनाएं हमारे साथ ही है और हम सबके साथ है। तो इन गुंडागर्दी करने वालों से डरते नहीं हैं। बस नाम बताए बिना इनके कमेंट्स और इनकी अभद्रता, इनके अश्लील व्यवहार को आपके सामने लाना था, इसीलिए ये वीडियो आज मैंने बनाया है। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ है तो जरूर लाइक कीजिएगा, एनालाइजर को साथ देने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।